आगे विज्ञान नमुताई जाते भये अरहंतादिमान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण के काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानहु में त्यागाम ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ 8वें अधिकार के अंतर्गत द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान ये प्रकरण चल रहा था। द्रव्यानुयोग के जो ग्रंथ हैं उनकी कथन करने की स्टाइल किस प्रकार की होती है। देखिए, वास्तव में द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं ऐसा कहना ये भाषा मात्र है, क्योंकि द्रव्यानुयोग के ग्रंथ ऐसा होता नहीं है। अभी जैसे समझ लीजिए आप संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं, अब कहने को तो चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन प्रकरण कथाएं कहानियाँ जहाँ आती है वहाँ प्रथमानुयोग हो जाता है। जहाँ उसी ग्रंथ में गुणस्थानों की, कर्म प्रकृतियों की, क्षेयोक्षमादि सम्यक्तों की जो चर्चाएं जैसे भी चल रही हैं, आ रही हैं, तो वो सब कर्णानुयोग की चर्चाएं हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 अनुयोग कहे हैं, ये 4 अनुयोग ग्रंथों के नाम नहीं है, ये 4 अनुयोग प्रकरणों का डिवीजन है। प्रकरण अनुसार व्यवस्था है लेखन की। माने जहाँ समझ लीजिए आप यह प्रकरण हो कि शुद्ध आत्मा की चर्चा हो, 7 तत्व की चर्चा हो, 6 द्रव्य की चर्चा हो, श्रद्धान का मुख्य प्रयोजन हो, समझ लेना ये स्टाइल द्रव्यानुयोग की है। और जब वहीं ये सब चर्चाएं चलते हुए बीच में आपको बाह्य आचरण, प्रवृत्ति, इसकी शिक्षा, उपदेश देने लग जाएं, तो समझ लेना कि ये बीच में चरणानुयोग की स्टाइल आ गई। यहाँ तो हम लोग मुख्य रीति से 4 अनुयोगों की चर्चा कर रहे हैं, सेपरेट चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग इनका बाइफर्केशन दिखाई देता है, बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं ये। लेकिन यदि इसी बात को किसी ग्रंथ की दृष्टि से देखा जाए तो फिर ऐसा लगेगा कि यार एक ही ग्रंथ में सब अनुयोगों की चर्चाएं मिल जाती। तत्वार सूत्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है बताइए? आप समय सार को तो कह देंगे कि भाई ये तो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन तत्वार सूत्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? और छोड़िए, और क्या बात कहें, हम तो डायरेक्ट यही कहते हैं आपको कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ये चल रहा है ये कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? हाँ भाई, अब इसको कौन से अनुयोग कहते हैं? इसमें तो एक चैप्टर ही पूरा 4 अनुयोगों के लिए, इसमें तो चर्चा ही इस तरह की है। तो कहने का मतलब ये है ये जो बातें कही गई है ये सब प्रकरणों के अनुसार बातें कही गई है, ऐसा जानना। हाँ, इन प्रकरणों के अनुसार ही किसी किसी में जब मुख्य रीति से कुछ विशेष वर्णन किसी एक बात को लेकर के होता है तो उसे उस अनुयोग का ग्रंथ कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रत्नकरण श्रावकाचार बोले चरणानुयोग का ग्रंथ है। क्यों? अकेले चरणानुयोग की बातें हैं, क्योंकि बातें तो सबकी होगी, मुख्यता से चरणानुयोग का है, इसलिए चरणानुयोग का ग्रंथ कह दिया। इसी तरह से आप और भी बातें लगाइए सब तरफ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कौन से अनुयोग का ग्रंथ था? सब चरणानुयोग का ग्रंथ है। अष्टमूल गुणों की, व्रतों की सब चर्चाएं हैं। तो बतलाइए, क्या उसमें सम्यक दर्शन की चर्चाएं नहीं है? क्या उसमें भेद विज्ञान की बातें नहीं है? तो फिर द्रव्यानुयोग भी आ गया ना। द्रव्यानुयोग की, अच्छा, प्रथमानुयोग की चर्चाएं कौन से ग्रंथ बोले? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में जबरदस्त कर्णानुयोग भरा हुआ है तो पुराण। आप हरिवंश पुराण का 5वां सर्ग देखिए, 6वां सर्ग देखिए, 7वां सर्ग देखिए,
इन सर्गों में जिस तरह से जैन ज्योग्राफी, जैन भूगोल जिसे कहते हैं, तीन लोक की जो बातें कहते हैं, इतनी विस्तार से मिलेगी कि अपने आप में कर्णानुयोग का एक विशिष्ट ग्रंथ दिखता है। हरिवंश पुराण नाम है पुराण, तो पुराण तो प्रथमानुयोग के होते हैं। पुराण साहित्य कौन से अनुयोगों में आएगा? बोले प्रथमानुयोग में। इसका मतलब ये है कि उसमें कर्णानुयोग की चर्चाएं होते हुए भी मुख्यता और बाहुल्यता चूंकि कथा की है, इसलिए वो प्रथमानुयोग है। शास्त्रों में जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य की बात कही, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कही, जैसे मूलाचार, भगवती आराधना वगैरह इनकी चर्चाएं करें अपन, तो प्रकरणवश कर्णानुयोग भी आ जाएगा, प्रकरणवश द्रव्यानुयोग माने भेद विज्ञान की चर्चाएं भी वहां मिलेगी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी मुख्यता चरणानुयोग की है। वहां आचरण उत्कृष्ट होवे, इस मुख्यता से वहां बात की है, इसलिए उस ग्रंथ को चरणानुयोग का ग्रंथ कह देते हैं। तो ये सब स्टाइल की चर्चा है, हमें ये सब बातें बराबर ख्याल में रहनी चाहिए। देखिए 284 नंबर पेज पर आज तो कुछ विशेष बात कह रहे हैं कि ये शुभोपयोग का क्या करें भाई साहब। शुभोपयोग का निषेध क्यों? क्या शुभोपयोग छोड़ दें? क्या शुभोपयोग छोड़ने मतलब क्या क्या करें बतलाओ तो सही, छोड़ेंगे नहीं छोड़ें? बड़ा मार्मिक प्रकरण भी आ रहा है नीचे उतर करके। आप देखिए बीच वाला पैराग्राफ है कि 284 पेज पर द्रव्य की चर्चाएं इस द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में क्यों होती है, वो प्रकरण कल पढ़ चुके हैं। आज यहाँ तत्व की चर्चाएं किस प्रयोजन से इन द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में की है उसे बता रहे हैं। गुजराती की पुस्तकों में 295 नंबर पेज है, 295 गुजराती में, हिंदी वाली में 284 नंबर। तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ, ये द्रव्यानुयोग चाहता है मोक्ष मार्ग पर भरोसा तो हो आपको। व्यक्ति को मोक्ष में भरोसा नहीं है, मोक्ष मार्ग में भरोसा नहीं है। इसके अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। वही कल जैसी बात बता दी इन्होंने, है ना। विशेष करेंगे तत्वों का, तत्वों के विशेष करते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। आश्रम के विशेष कर देते हैं, बंध के विशेष कर देते हैं। और वहाँ ये जो निरूपण करते हैं, इस निरूपण में स्वपर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो, ओहो, ऊपर क्या था? ऊपर ये था यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन, भरोसा दिलाने का। और यहाँ कह रहे हैं भेद विज्ञान जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। ये भाई साहब तत्वों को समझाने का प्रयोजन बतला रहे हैं। आखिर तत्व की चर्चाएं क्यों की गई, शास्त्रों में तत्व की बातें क्यों बताई, 7 तत्व पढ़ने पढ़ाने का क्या प्रयोजन है भाई साहब? बोले भेद विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान। और 7 तत्वों के माध्यम से ऐसा भेद विज्ञान होता है, क्या बताएं आपको। 7 तत्वों के माध्यम से भेद विज्ञान इतना उत्कृष्ट रीति से होता है। बोलो मैं कौन सा तत्व हूं? पक्का कि हाँ जी, इसमें क्या है, जीव तत्व हूं, इसमें भी कोई शंका है क्या? अजय सोहानी जी साहब बोलो, मैं जीव तत्व हूं, ये तो पक्की है ना बात की? हाँ बिल्कुल पक्की है, जीव तत्व हूं। अजीव तत्व तो नहीं होगी, नहीं अजीव तत्व कैसे हो सकता हूं? अच्छा, ये जो पुण्य पाप के भाव हैं, ये आश्रव भाव हैं, या जीव तत्व में शामिल करेंगे कि आश्रव तत्व में? शुभाशुभ भावों को। 7 तत्व न्यारे न्यारे हैं कि एक दूसरे में मिक्स हैं? 7 तत्व अलग अलग है ना। तत्व विवक्षा से जब बात की जाती है, जब तत्वों की दृष्टि से एंट्री करने की बात करेंगे, खतौनी करने की बात करेंगे, खतौनी करते हैं बिजनेस वाले सब समझते हैं, आप पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर जब बनाएंगे, अकाउंट्स जो समझते हैं उनके ख्याल में आ रहे होंगे ये शब्दावली, तो हमें एक बात का जवाब दीजिए, राग द्वेष की एंट्री ये जीव तत्व में होगी या राग द्वेष की एंट्री आश्रव तत्व में होगी? बोलो। साहब तो आश्रव तत्व में हो।
तो बोले ये निर्मल पर्याय हैं, ये निर्मल पर्याय तो मेरी है क्या? निर्मल लेजर की बात कर रहा हूं, निर्मल पर्याय तो मेरी है या नहीं है? संवर, अरे प्रकट हो गया, शुद्धता, शुद्धोपयोग, आनंद, अरे ये तो मेरा ही है भाई साहब। सुनो सुनो, इनकी एंट्री कौन सी जगह पर करेंगे लेजर बुक में? बोलो कहाँ करें इनकी एंट्री? बोले संवर तत्व में करो। बोले जीव तत्व में नहीं कि नहीं? इनकी एंट्री संवर तत्व में करनी पड़ेगी। तो बोले शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि हो रही है। बोले ये कौन से तत्व में? बोले तो निर्जरा तत्व है। बोले शुद्धि की पूर्णता, मोक्ष, बोले ये भी जीव तत्व से बाहर है। ओह क्या बात कर रहे हो, साथ है भाई साहब। आप देख लो, जीव में रखना है कि उनको कहाँ रखेंगे? अनंत दशा, सिद्ध दशा कौन से खाते में? बोले जीव तत्व से बाहर। चढ़ाई करेंगे तो क्या करेंगे? जीव तत्व अलग और आश्रव तत्व अलग, जीव तत्व अलग और संवर निर्जरा तत्व अलग, जीव तत्व अलग और मोक्ष तत्व अलग। तो किस लेवल पर जाकर के इन 7 तत्वों के माध्यम से भेद विज्ञान होता है? ये 7 तत्व भेद विज्ञान कराते हैं। ये 7 तत्व हमें पर से भिन्न तो कराते ही हैं, अरे पर्यायों से भी भेद विज्ञान कराते हैं। ये 7 तत्वों के स्वरूप को गहराई से जानना, पर से तो भिन्नता है ही, विकारी पर्यायों से तो भिन्नता है ही, अरे निर्मल पर्याय भी जीव तत्व में शामिल नहीं है। ये निरूपण यदि कहीं होता है, इस लेवल पर भेद विज्ञान यदि कहीं होता है, तो 7 तत्वों की चर्चाओं को गहराई से जानने से होता है। द्रव्यानुयोग है ये क्या? द्रव्यानुयोग का मूल प्रयोजन भेद विज्ञान कराने का है। कैसा भेद विज्ञान कराया है? अरे अरे साहब पर्याय तो अपने में ही है ना। हाँ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जीव द्रव्य की बात करेंगे तो पर्यायों को तुम्हारे में शामिल कर देंगे, जीव तत्व की बात करेंगे तो पर्याय मात्र से पार की बात कहेंगे। बोलो, जीव तत्व में पर्याय भी शामिल नहीं है। जीव द्रव्य में सारी दुनिया के जीव हैं। समझ में आ रही है बात? जीव तत्व में सारी दुनिया के जीव हैं, जीव द्रव्य में, और जीव तत्व में अकेला मैं। अरे अकेला मैं नहीं, मुझ में पर्याय भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? पर्याय के बिना द्रव्य कैसे होगा? भाई साहब ये तत्व विवक्षा चल रही है। समझ में आ रही है बात? ये तत्वों के माध्यम से भेद विज्ञान करा रहे हैं, स्वपर भेद विज्ञान करा रहे हैं। तो बतलाओ, जीव तत्व तो स्वयं और अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब स्वतत्व हैं कि परतत्व हैं? भाई 7 तत्वों में से स्वयं कौन सा है? बोले जीव। तो बोले अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये क्या है? बोले जीव की दृष्टि से पर है। क्या? जीव की दृष्टि से पर है। इसका मतलब आश्रव बंध संवर निर्जरा आदि ये जीव तत्व की दृष्टि से देखने पर बहिर तत्व दिखाई देते हैं, जीव से बाहर वाले दिखाई देते हैं, जीव से भिन्न दिखाई देते हैं। कौन बताए ये बात? जब तक तत्वों को गहराई से नहीं जाने, तत्वों को गहराई से नहीं समझे, तब तक ये भेद विज्ञान कैसे होगा? मैं कौन हूं? बोले मैं जीव तत्व हूं। मेरा क्या है? बोले जो जीव तत्व है वो मेरा है। तो फिर आश्रव बंध बोले मेरे नहीं है, क्योंकि वो तत्व ही अलग है। कैसी बात कर रहे हैं? यद्यपि 2 तत्वों को मूल तत्व कहा है और 5 को पर्याय रूप तत्व कहा है। यद्यपि जब वो पर्यायों की चर्चा करते हैं तो फिर इसी तरह की बात कहते हैं, पर्याय तो जीव की, अरे भाई वो समझने समझाने की दृष्टि से है। जहां श्रद्धान कराने की मुख्यता से बात होगी, जहां 7 का कहे जिन तिन को जो का त्यों श्रद्धानो, ऐसा कहेंगे क्या? यहां सामने प्रश्न है मेरे कि द्रव्य और तत्व में थोड़ा सा और अंतर बतलाइए, क्या अंतर है? इतना तो बतला दिया हमने, द्रव्य और तत्व ये कोई 2 न्यारी न्यारी वो नहीं है,
सत्ताएं। द्रव्य और तत्व शब्द का प्रयोग भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहते हैं द्रव्य शब्द का प्रयोग उन जीवों के अर्थ में होता है जिसमें सकल जगत के जीव शामिल हो जाएं, वो जीव द्रव्य है। और जब जीव तत्व की बात करते हैं तो सर्व जगत के जीवों की बात नहीं करके मैं हूं जीव तत्व। टोडरमल जी ने क्या लिखा, इन्हीं पंडित जी साहब ने क्या लिखा, मैं हूं जीव तत्व, क्या नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को। क्या मैं हूं जीव तत्व, जीव द्रव्य नहीं। क्या मैं जीव तत्व हूं, क्योंकि मैं पने की चर्चा है ना। जब द्रव्य की बात कही जाती है तो द्रव्य में आप हम सब, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े चारों गतियों के जीव, देव नारकी भोग भूमि, समूर्चन जीव, गर्भज जीव, उत्पाद जन्म वाले, समूर्चन गर्भोपादा जन्म, समूर्चन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म, तीनों प्रकार के जन्म वाले जीव, चारों गतियों में रहने वाले जीव, ये सब जीवों को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। क्या क्या लिखा है, द्रव्य लिखा है, द्रव्य कह दो, हाँ तो तत्व की अपेक्षा है द्रव्य शब्द का प्रयोग। जीव द्रव्य गुण भूप ऐसे ऐसे शब्द हुआ वहां। नित्य चेतना स्वरूप में रो, चलिए खैर जो भी है, लेकिन यहाँ द्रव्य और तत्व में जब अंतर किया जाता है तो अंतर यही होगा कि जहाँ त्रस स्थावर के भेद कर दिए हैं वो जीव द्रव्य के भेद हैं। जीव तत्व में त्रस स्थावर के भेद नहीं होते, चतुर्गति के भेद कर दिए, संगी असंगी के भेद कर दिए, समनस्का अमनस्का, संसारिण त्रस स्थावरा, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त जीव। बोले ये जितने भी भेद किए हैं ये सारे के सारे भेद कहाँ हैं, बोले जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य के भेद हैं। अब जीव तत्व के भेद करो, बोले जीव तत्व अभेद है, जीव तत्व में भेद नहीं है। हाँ यदि जीव तत्व में कदाचित भेद करेंगे तो फिर ज्ञान दर्शन आदि के भेद करेंगे, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, ये जो भेद किए, माने ऐसा कह सकते हैं असंख्यात प्रदेशी वस्तु के भीतर अपनी मर्यादा में रह करके जो चर्चा हो वो चर्चा है जीव तत्व की, और अन्य जीवों को साथ में लेकर के चर्चा हो वो है जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव अस्तिकाय, चार शब्द आते हैं। जीव शब्द चार जगह पर प्रयोग किया जाता है, चार जगह पर जीव शब्द का प्रयोग हो गया। अपने पंडित साहब कहा करते थे कि भाई ये चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर लगते हैं। जीव द्रव्य तो द्रव्य है, क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो जीव अस्तिकाय कहा जाता है। अस्तिकाय में प्रदेशों की मुख्यता होती है, प्रदेशों की मुख्यता जहाँ है वो क्षेत्रवाची है। जीव पदार्थ ये कालवाची है, फिर जीव तत्व ये भाववाची है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, माने जहाँ भाव का एंगल मुख्य हो वो जीव तत्व है, जहाँ द्रव्य का एंगल मुख्य हो वो जीव द्रव्य है। अच्छा बतलाइए और गहराई में जाकर के बात करूं, जब द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल, 6 जाति के बतलाते हैं ना। तो जीव द्रव्य माने जीव जाति का द्रव्य। जीव द्रव्य माने क्या है, जाति की चर्चा कर रहे हैं ना जीव द्रव्य माने। तो जहां जातिवाचक बात कह दी है वहां तो उसके अंदर सब समाहित हो गए, गर्भित हो गए। जब तत्व की चर्चा की तो वहां जाति नहीं बतलाई। तत्व की चर्चा करने के लिए जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, इसका मतलब वहां आश्रव बंध को भी जब अलग कैटेगरी में रख दिया गया तो अपने आप ही बात गर्भित हो गई कि आश्रव बंध आदि जो विकारी पर्याय हैं, संवर निर्जरा मोक्ष जो निर्मल पर्याय हैं, बोले इनको भी पृथक रख करके जब चर्चा की जाती है तो वो जीव तत्व के अंतर्गत आता है।
माने तत्व की चर्चा में पर्याय मात्र से भी पार देख लिया जाता है। तत्व की बात में, द्रव्य की बात में पर्याय तो शामिल है ही, आप भी शामिल हो और हम भी शामिल हैं। अरे हम सब जीवित तो हैं, हम सब जीवित तो हैं, ये चर्चा जीव द्रव्य है और मैं जीव तत्व, और बाकी सब बोले जो हो सो हो, मुझे क्या लेना देना है। इसलिए जब सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा करते हैं तो तत्वार्थ श्रद्धान की बात करते हैं, द्रव्य श्रद्धान की बात नहीं। सम्यक दर्शन द्रव्यों के श्रद्धा का नाम नहीं है, तत्व श्रद्धा का नाम है, अर्थ सहित। क्या इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धा जरूरी है कि साहब द्रव्य की श्रद्धा में क्या दिक्कत है। यहाँ तो द्रव्य श्रद्धान भी कराया है। अरे द्रव्य श्रद्धान तो जानकारी की दृष्टि से कराया है, द्रव्य श्रद्धान तो विश्वास की दृष्टि से कराया है। जिसको द्रव्य का ही श्रद्धान नहीं है उसे तत्व का श्रद्धान कैसे हो जाएगा। इसलिए पहले तो द्रव्य का श्रद्धान करके, द्रव्य है सत द्रव्य लक्षणम, सबका अस्तित्व है। फिर द्रव्य का श्रद्धान होने पर उसमें सूक्ष्मता में जाते हुए तत्व पर आएंगे। द्रव्य की ही खबर नहीं है तो तत्व तक कैसे आएंगे। द्रव्य में जनरलाइजेशन है, ऐसा ही है, और तत्व में पर्टिकुलर स्वयं आत्मा की चर्चा है। अवनीश भाई बिल्कुल ऐसा ही है, एक में जनरल बात है और एक में व्यक्तिगत बातें है, एक में समष्टिगत चर्चा है, एक में व्यक्तिगत चर्चा है, ऐसा समझना चाहिए। पहले भी शायद इस तरह की थोड़ी बहुत बातें अपन ने चौथे अध्याय के अंदर कहीं कुछ की थी, जब अजीव तत्व जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों के प्रकरण जहाँ था वहाँ हम कई पहले जब चलाए थे तब भी हमने जीव तत्व और अजीव तत्व, विशेषकर अजीव तत्व के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसे चाहे आप मेरा व्यक्तिगत मानना समझिए जनवाणी के आधार से, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं तो जनवाणी के अनुसार बात कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है दुनिया में, फिर कह रहा हूँ सब आत्मार्थी लोग सुन रहे हैं। आइए जैन साहब, बात ऐसी है, अजीव तत्व की व्याख्या करते समय जब कभी ऐसा कह दिया जाता है कि मैं तो जीव तत्व हूँ और मेरे अलावा माता पिता भी अजीव तत्व हैं, जब ये कहा जाता है मैं तो जीव तत्व हूँ और मेरे अलावा दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सब अजीव तत्व हैं, ऐसा कथन जनरली शास्त्र सभाओं में करते हैं। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा कम सहमत हूँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ, बात हो सकती है ऐसी भी, लेकिन चूंकि तत्व की चर्चा है ना प्रमोद जी भाई साहब, तत्व की बात है ना, तो तत्व तो किसे कहते हैं, बोले जो प्रयोजन भूत हो उसका नाम तत्व। क्या तत्व किसका नाम, प्रयोजन भूत तत्व। कौन से 7 तत्व जो हैं सब प्रयोजन भूत हैं, और प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत का प्रकरण दिया पंडित जी साहब ने। कौन से नंबर पेज पर था, शायद 78 नंबर पेज पर है, देखो कौन से पेज पर है, 78 होना चाहिए, 78 ही है, देखो आप 78 नंबर पेज पर चर्चा है प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत के संबंध में। वहाँ क्या बात कही पंडित जी ने, वहाँ लिखते हैं पंडित जी, बोले जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो सके और सुख प्राप्त न हो सके उन्हें प्रयोजन भूत तत्व जानना। क्या क्या कह दिया। देखो मैं थोड़ी सी और कोशिश कर रहा हूं समझने की कोशिश करना। देखिए, जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और ये सुखी न हो सके, माने मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जिनका जानना जरूरी हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जिनका श्रद्धान जरूरी हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जिन बातों को समझना जरूरी हो, उसका नाम जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव बंध संवरण तेरा मोक्ष तत्व है। अब चर्चा कर रहे हैं विशेष रीति से हम जीव तत्व और अजीव तत्व के संदर्भ में। अब हमारा आपसे ये कहना है, हमें एक बात बतला दीजिए, अजीव तत्व के नाम पर क्या क्या जानना जरूरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व हैं तो क्या क्या जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि चींटी मक्खी मच्छर मेरे से भिन्न अजीव तत्व है।
क्या मतलब है? क्यों क्यों पचड़े में उलझते हो? कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें उन्हें कौन उनमें मैं पने की अनुभूति कहाँ हो रही है? देवगति के जीवों में, जो देवगति के जीवों के बारे में जानेंगे। तो अजीव तत्व के अंदर क्या नंदीश्वर द्वीप लेंगे? हाँ साहब, नंदीश्वर द्वीप तो अजीब ही है, वो तो इसमें क्या है, सारी रचना है, भौगोलिक रचना है। सुमेरु पर्वत कौन सा तत्व है? सुमेरु पर्वत कौन सा तत्व है? अरे तत्व नहीं है, द्रव्य विवक्षा में देखेंगे तो पुद्गल द्रव्य कह देंगे, तत्व नहीं है वो। तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व तो वे हैं जिनका जानना जरूरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मेरु पर्वत का जानना जरूरी नहीं है, इसलिए हम उन्हें तत्व में शामिल नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती कहे जा रहे हो कि यार ये तो अजीब तत्व है, तो अजीब तत्व है। बोलो माइक का जानना जरूरी है कि नहीं? मोबाइल का जानना जरूरी है कि नहीं? मोबाइल कौन सा तत्व है? साहब मोबाइल तो अजीब तत्व है। अरे क्यों है अजीब तत्व? इसका मतलब मोबाइल नहीं जानने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अजीब तत्व तो जानना जरूरी है। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का मानना है, पंडित जी साहब मेरे सर पर विराजमान है, टोडरमल जी साहब, बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूं। अजीब तत्व का मतलब ये अजीब तत्व, जब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा करते हैं, क्या जब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की बात कहते हैं, तो जीव में अजीवपन का भ्रम और अजीव में जीवत्व पने की अनुभूति, यही तो है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। 225 नंबर पेज पे लिखा पंडित जी साहब ने, अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। 225 नंबर पेज पे चर्चा की थी। मेरा ये कहना है, कहाँ होती है गड़बड़? बोले शरीर को आत्मा मानने में और आत्मा को शरीर मानने में गड़बड़ यहाँ हो रही है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। मैंने यदि मेरू पर्वत को 1 लाख योजन की जगह 1.5 लाख योजन मान लिया, क्या तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? अरे नहीं साहब, आपने अजीब तत्व के बारे में गड़बड़ कर दिया। अरे कैसे गड़बड़ कर दिया अजीब तत्व के बारे में? अजीब तत्व के बारे में गड़बड़ तब होती है जब शरीर को आत्मा माना जाता है, तब होती है। इसका मतलब सारी दुनिया की बातें जानो चाहे मत जानो, दुनिया भर के बारे में आपने कुछ समझा कि नहीं समझा, कोई जरूरी नहीं है। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बस हो गया काम। क्या ये प्रयोजनभूत तत्व हैं। इससे सिद्ध होता है कि अजीव तत्व के अंतर्गत ये शरीर की चर्चा ही अजीव तत्व है। इसका जानना प्रयोजनभूत है कि ये मैं नहीं हूं, ये प्रयोजनभूत तत्व है। आश्रव के परिणाम रागादिक के परिणाम दुख देने वाले हैं, ये जानना प्रयोजनभूत है। ये देखो यहां भी लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनना जरा। जीवादि तत्वों का जो विशेष किया है, जीवादि तत्वों का जो युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं, वहां स्वपर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। यह है द्रव्यानुयोग। स्वपर भेद विज्ञान जिस तरह से हो उस तरह से जीव अजीव का निर्णय करो। अब ये टेबल क्या? अरे टेबल से कौन को क्या, टेबल का क्या लेना देना है जमीन दुकान मकान से? समझना बहुत सारा खेल यहाँ है। जीव अजीव का निर्णय कैसा करना है जहां स्वपर भेद विज्ञान हो। कौन पर है? क्या ये बात कहने की जरूरत है कि पड़ोसी हमारे से पर है? क्या ये बात समझाने की जरूरत है कि मेरू पर्वत तुम्हारा नहीं है? क्या ये बातें बताने की जरूरत है कि नंदीश्वर द्वीप हमारा नहीं है? हाँ, वेद विज्ञान तो वहीं करना है ना जहां अपनापन होने की संभावना है। वेद विज्ञान तो वहीं करना है ना जहां गलतफहमी होने की संभावना है। तो गलतफहमी होने की संभावना कहीं नहीं है। अरुण जी भाई साहब, आपके मकान को अपना मकान में कभी नहीं कहूंगा, कहने में कह भी दूं लेकिन मानूंगा तो कभी नहीं। क्या कहने में तो फिर कह देंगे आपके यहाँ आए और आपने कुछ कहा, हमने कहा अरे हमारा घर है, हम ऐसे बोलते हैं दृढ़ता से। आपका घर तो हमारा है, इसमें क्या है, हम तो अपना घर मान करके हैं यहाँ पे, आप क्या बात कर रहे हो? कहने संकोच मत कर रहे हैं, हमारा ही घर है, हम संकोच क्यों करेंगे? बोलने में तो बोल रहे हैं लेकिन श्रद्धा में तो बिल्कुल मान ही रहे हैं ना कि पर हैं। तो फिर यहाँ तो उसका परायापन श्रद्धान में बैठाना है जिसमें तन्मयता की अनुभूति हो रही है। ऐसा शरीर, गड़बड़ी तो वहां हो रही है भाई साहब, सुधार तो वहां करना है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं भैया जीव अजीव तत्व का निर्णय करते हैं। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये बात आज की नहीं है, ये बरसों से। मेरे यदि पुराने रिकॉर्डेड प्रवचन सुनोगे, तीसरी बार वाले
दूसरी बार वाले भी यदि कदाचित लास्ट के प्रवचन रिकॉर्डेड हैं, सेकंड बार वाले भी 2007 वाले, उनमें भी ये चर्चाएं मिलेगी। फर्स्ट का तो पता ही नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, वो इतनी पुरानी बात है, 1994-95 की बातें हो। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर अजीव तत्व का जो निर्णय है, ये अजीव तत्व का निर्णय प्रयोजनभूत निर्णय करना है हमारे को। और प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन है भेद विज्ञान, प्रयोजन है स्वपर भेद विज्ञान, प्रयोजन है आत्मानुभूति, प्रयोजन है सम्यक दर्शन, प्रयोजन है निज को निज पर को पर जानना, प्रयोजन है मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए, प्रयोजन है अतीन्द्रिय आनंद, प्रयोजन है सच्चा सुख कैसे प्रकट होगा। प्रयोजन तो ये है हमारे। प्रयोजन क्या है आपका? सुनने के लिए आ रहे हो, आपका प्रयोजन क्या है? बोले इसके अलावा तो कुछ प्रयोजन नहीं है। बोलो क्या कह रहे हैं? वहां स्वपर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, उस प्रकार करते हैं जीव अजीव का निर्णय। तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादी का स्वरूप बतलाते हैं। आश्रवादी का स्वरूप कैसा बतलाएंगे? जैसे वीतराग भाव हो। भैया आश्रवादी का स्वरूप इसलिए बता रहे हैं, ये करने योग्य नहीं है, ये अपनाने योग्य नहीं है, ऐसा जैसे वीतराग भाव हो वैसा स्वरूप बतलाते हैं। और वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते हैं। ये द्रव्यानुयोग की स्टाइल है, व्याख्यान की पद्धति। आत्मानुभव की महिमा गाएंगे, भेद विज्ञान की बात कहेंगे, वीतरागता की बात कहेंगे, रत्नत्रय की चर्चाएं कहेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें कहेंगे। ये सारी बातें यहाँ होगी। मुख्य रूप से ज्ञान और वैराग्य का कारण कौन है? अरे गजब की लाइन है, देखो आप। ज्ञान वैराग्य का कारण कौन है? बोले आत्मानुभव। अरे सम्यक दर्शन हो या संयम हो, आधार तो एक ही है, आत्मानुभव। ज्ञान का आधार भी आत्मानुभव है, वैराग्य का आधार भी आत्मानुभव है, सम्यक्त्व का आधार भी आत्मानुभव है, चारित्र का आधार भी आत्मानुभव है। ये जीव संयमी है, अरे क्या आधार है? बोले आत्मानुभवी है। ये अनुभव की महिमा बता रहे हैं टोडरमल जी साहब। अनुभव समान न धर्म को और है। भूल गए क्या? क्या ध्यान है क्या साहब, जैन साहब? अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव के समान दूसरा कोई और धर्म नहीं है नीरज जी साहब। यदि ख्याल नहीं आ रहा हो तो वापस सुनना नाटक समय सार का छंद। अनुभव की महिमा, क्या गजब की महिमा गाई है भैया, क्या बात कर रहे हो आप? धर्म ही यही है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। शाम के प्रवचनों में कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया उसको, नहीं नाटक समय सार के अलग फोल्डर बना दिया है। 6-7 प्रवचन हो गए हैं अभी इन दिनों में, वो सब नाटक समय सार के छंद, चुनिंदा छंद। तो अनुभव समान न धर्म को वो और है। क्या बात कर रहे हो साहब? मैं इतना धर्मात्मा, मैं इतना पूजन करने वाला, मैं ऐसा करने वाला। अरे तू रहने दे, क्या धर्मात्मा? अनुभव के बिना धर्म नहीं होता। अनुभव के बिना धर्म की चर्चा ये थोथी कल्पनाएं हैं, झूठी कल्पनाएं हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये टोडरमल जी का वाक्य बनारसी दास जी की परंपरा में हुए टोडरमल जी। वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण, वहां मुख्य रूप से ज्ञान के और वैराग्य के कारण, माने ज्ञान का कारण कौन है, वैराग्य का कारण कौन है? ये क्या कह रहे हैं? आत्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते हैं। वहां माने कहा? बोले द्रव्यानुयोग में। बोले तत्व की चर्चाएं करते समय, वेद विज्ञान कराने के लिए, श्रद्धान कराने के लिए, क्या कह रहे हैं, निर्णय कराने के लिए आत्मानुभवनादिक की महिमा गाते हैं। ज्ञान का कारण है, वैराग्य का कारण अनुभव है, ज्ञान का कारण अनुभव है। बोले इसकी महिमा गाते हैं। कौन गाए भाई साहब? आत्मा की महिमा। आत्मानुभवी जीवों को आत्मा के अनुभव की महिमा आती है। सच्ची महिमा उन्हीं को आती है, सच्चे देव की महिमा उन्हीं को आती है, ज्ञानियों की महिमा उन्हीं को आती है, जिनवाणी की महिमा उन्हीं को आती है। और किसे महिमा है ये सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो थोड़ा सा, भावना तो मेरी बहुत और आगे तक बढ़ने की थी। अभी एक ही इतने से 4 लाइनों में इतना समय लग जाएगा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। वो द्रव्य तत्व की चर्चा करने लग गए ना अपन, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। द्रव्य तत्व के अंतर की चर्चा में थोड़ा सा समय ज़्यादा बढ़ गया। अब ये भावना तो ऐसी हो रही है कि जल्दी इसको पूरा करें अपन, फिर समय सार चलाएंगे। चलो, लेकिन फिर भी उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से एक एक लाइन और एक एक अक्षर समझ में आवे।
न ज़्यादा जल्दी न ज़्यादा धीरे। देखिए, तथा द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो। ओहो, क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुयोग में क्या किसकी प्रधानता हो? निश्चय अध्यात्म उपदेश उसकी प्रधानता हो। वह व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। क्या पूजा पूजा में लगा हुआ है, क्या करता है, भक्ति भक्ति उपवास उपवास दिन रात इसी में लगा रहता है। अनुभव समान न धर्म को। अरे साहब दशलक्षण जी ऊपर बहुत धर्मात्मा है, आपको पता है पंडित जी? अच्छा, तो कैसे कैसे, क्या आपको कैसे पता? कह रहे तुम्हें पता नहीं है, ये 10 दिन की कितनी बार, तो पिछले 15 सालों से हर साल दशलक्षण जी के उपवास करते, और इस बार तो इन्होंने महीने भर के उपवास किए। कितने बहुत धर्मात्मा हैं, ऐसे ही नहीं है, और बहुत मंदिर में जाकर के बैठते हैं, भक्ति आराधना। आप देखो इनको, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कैसे धर्मात्मा है। तो फिर ये टोडरमल जी ने कहा, भैया बाह्य क्रियाकांड में तू मग्न हो रहा है, कुछ दम नहीं है इसमें, ये सब व्यवहार है, ये सब छोड़ने योग्य है। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। ये जिनागम है भाई साहब। अभी पीछे चरणानुयोग की जितनी बातें कही गई थी, एक सिरे से पानी फेर रहे हैं उसके ऊपर। अरे पंडित जी साहब क्या बात कर रहे हो आप, कल तक तो आपकी बात अलग थी, आज बात अलग कर रहे हो। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, वही पंडित जी है क्या वो 2 दिन पहले वाले? अरे भाई क्या करें, जिनागम है, अनुयोगों की विवक्षा से चर्चा होती है। जब जिसकी मुख्यता होती है तब वो बात कही जाती है। अनेकांत है, यहाँ जब नित्यता की चर्चा की जाती है तो 100% नित्यता का ऐसा प्रतिपादन करें कि सामने वाले व्यक्ति के अनित्यता का भूत उतर जाए। नित्यता की ऐसी बात करें। और जब कभी वैराग्य और क्षणभंगुरता की चर्चाएं की जा रही हो तो इस तरह से चर्चाएं करे वक्ता कि सामने वाला समझे कि शायद ये नित्य मानते ही नहीं है। भैया जब जिस समय जो प्रसंग होगा बात तो वैसी ही कही जाएगी। गुरुदेव श्री बार बार में कहा करते थे, भैया हाँ ये विवक्षा नहीं है, यहाँ पर ये चर्चा नहीं है, क्या ऐसा है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ तो क्या चर्चा चल रही है? अभी आप यहाँ वृक्षशील आदि की चर्चा करो तो द्रव्यानुयोग ये कहेगा यहाँ ये चर्चा नहीं है, यहाँ तो हीनपना प्रकट करेंगे उसका। चरणानुयोग में आप ये करो, बात कहो, आत्मानुभव की बात कहो, और आप ये कहो कि चरणानुयोग ये ठीक नहीं है यार, क्या व्रताधिक में, नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ तो उपयोगिता ही बताएंगे। स्टाइल है, प्रयोजन तो वही है, अनुभव कराना ही, लेकिन स्टाइल अलग अलग है। देखिए आप देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, यहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। अच्छा, किन को निषेध कर रहे हैं? कौन से लोगों के लिए निषेध कर रहे हैं? जो अपने आप को बड़े धर्मात्मा बन करके बैठे हैं, जो समझ रहे हैं ना, मेरे समान न धर्मात्मा कोई और है, ऐसा जो मान करके बैठे हैं कि मेरे समान कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, अनंत काल हो गया भैया, आत्मानुभव का उपाय नहीं किया, व्रत किए, प्रतिमाएं ली, पूजने की, व्रत अंगीकार किए, प्रतिमाएं धारण कर ली, अणुव्रती नहीं महाव्रत अंगीकार कर लिए, अनंत अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बार द्रेवे को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अनंत बार ये क्रिया कांड में उलझा रहा है, अनंत अनंत बार इन क्रियाओं में, इन क्रियाओं की प्रधानता और प्रमुखता रही है, खूब किए हैं। अब तो वो काम करो जो आज तक कभी नहीं किया है। करने योग्य काम तो आत्मानुभव है, करने योग्य काम तो आत्मानुभूति है, करने योग्य काम तो सम्यक दर्शन है, करने योग्य काम तो वेद विज्ञान है, करने योग्य काम तो अपने आप में समा जाना है। वो काम आज तक कभी नहीं किया। सुनो क्या क्या शब्दावली, क्या दृढ़ता से बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि चरणानुयोग का निषेध हो। देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, जो लोग आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न हैं, क्रियाकांड में मग्न हैं, उनसे कहो भैया थोड़ा आत्मानुभव का अभ्यास, तो यार इतना तो करता हूं और क्या जान लोगे क्या, मरे जा रहा हूं, मैं करता तो हूं, दिन भर 4-4 घंटा तो मंदिर में बिताता हूं मैं,
इतना तो पढ़ता हूँ, इतना तो सुनता हूँ, इतना तो करता हूँ, हर अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करता हूँ, सप्तमी नवमी के दिन मैं एकासन करता हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या करूँगा? अष्टमी चतुर्दशी के दिन चटाई पर सोता हूँ, पाटे पर सोता हूँ, कमर अकड़ जाती है, भाई साहब सो करके देखो। तो मैं कह रहा हूँ आपसे बात कि हाँ हमारे समझ में आ रही है, तेरी कमर अकड़ जाती है क्या? जिसमें कमर अकड़ती है उसका नाम धर्म नहीं है। ये कमर हमारी नहीं है, ये शरीर हमारी नहीं है, ये जो जड़ की क्रियाएं हैं, ये जड़ की क्रियाएं सब छोड़ने योग्य है। ये जड़ की क्रियाएं अटकने योग्य नहीं है। इन जड़ की क्रियाओं में उलझना नहीं, इन जड़ की क्रियाओं में धर्म मानना नहीं, ये वेद विज्ञान बराबर करना। ये कह रहे हैं यहाँ, अरे पंडित जी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर देते हो आप। कल तक तो आप ये कह रहे थे जितना संभव हो सके पालन करना, आचरण करना। भैया मैं नहीं कह रहा था, चरणानुयोग वाली अम्मा कह रही थी। क्या आज आप ऐसी बातें कह रहे हो कि आज जो बात कह रहे हैं भैया ये तो द्रव्यानुयोग की बात कह रहे हैं। बाह्य क्रिया में जिसने धर्म मान लिया हो, बाह्य क्रिया में जो संतुष्ट होकर के बैठ गया हो, जो बाह्य क्रिया कांड में मग्न हो गया हो, उनको हो सकता है आप हम में से भी कोई इस प्रकार के लोग, इन लोगों को व्यवहारवासी कहते हैं, व्यवहार में धर्म मान करके संतुष्ट हो गए हो, उनको वहां से उदास करके व्रतादिक से उदास करके, लो शील संयम से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रत शील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। कुछ दम नहीं है, हीनपना प्रकट कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हाँ जितना हो गया उतना ठीक है, दिमाग मत लगा ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। ये साहब मैं तो तेला तो नहीं कर सकता, कि कोई बात नहीं एक दिन का उपवास कर ले, कि नहीं मेरे से तो उपवास नहीं हो सकता। बोले कोई बात नहीं, मनराज भी एक टाइम भोजन करते हैं, क्या फर्क पड़ गया है, चिंता मत कर, एक टाइम खा ले। कि नहीं 2 टाइम खा लूँ तो? बोले हाँ अभी इतनी पात्रता तेरे में नहीं है, तू गृहस्थ दशा के योग्य है, कोई बात नहीं 2 टाइम खा ले, क्या फर्क पड़ गया है। बोले इससे धर्म का संबंध नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, हीनपना प्रकट करते हैं, व्रत का हीनपना, शील का हीनपना। अनुयोग है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग जब हावी होकर के बात करेगा तो व्रत शील संयम आदि का हीनपना ही प्रकट किया जाएगा। वहां ऐसा नहीं जान लेना, डिस्क्लेमर, टोडरमल जी की पंक्तियों का बैलेंस है। टोडरमल जी ने रेड लाइट दिखा दी, येलो लाइट दिखा दी, प्लीज बी अलर्ट, सावधान रहो, असावधानी नहीं हो जाए। व्रत शील संयम आदि का हीनपना कहीं प्रकट किया हो तो कह रहे वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। लो क्या कह रहे, अरे यार टोडरमल जी क्या बैलेंस में बात करते हैं। सोच करके ऐसा लगता है ये टोडरमल जी जैसे महापुरुष इतना बैलेंस चिंतन है, इतनी बैलेंस चर्चा करते हैं। बोले हमने कहा हीन है ये, हमने कहा इसमें मत उलझा रहे, आत्मानुभव की प्रेरणा दी, और तुरंत टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। समाज में गड़बड़ी इस वजह से हो रही है, विरोध का वातावरण इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे चर्चाएं तो हम शुद्ध आत्मा की करते हैं और रात्रि भोजन नहीं छूट रहा हो तो फिर समाज में क्या कहेंगे, ये कोई बातें ही करते हैं। बोलो रात्रि भोजन कर रहे हो, यदवा तदवा खा रहे हो, आलू प्याज खा रहे हो, जमी गंध का ठिकाना नहीं हो, भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं हो, और कहो आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। बोले चुप रहे, फालतू बकवास करते हैं, आत्मा शुद्ध है, मेरा मतलब की बात कर रहे, आत्मा शुद्ध है, कोई शुद्ध होने की बात नहीं, पहले आचरण पालन कर, ठिकाना ही नहीं है कुछ भी। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं भाई साहब ये बात तो उनके लिए है, ये निषेध तो उनके लिए है जो आत्मानुभव का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके लिए है जो पूजन करके संतुष्ट हो गए हैं। उन्हें कहेंगे अरे कुछ धर्म नहीं है पूजन करने में, ये बात समझाएंगे वहां। और कोई व्यक्ति इस बात को सुनकर इन बातों को छोड़कर पाप में लगे, पाप में नहीं लगना, ऐसा नहीं जान लेना कि इन्हें छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। क्या इसका प्रयोजन क्या है, यह अशुभ में लगाने का प्रयोजन नहीं है क्या? बोलो। तो एक बहुत सुंदर वाक्य आया था पंडित जी साहब का पीछे, इस तरह का वाक्य दिया था उन्होंने
कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप वाले प्रकरण में था, कहीं ये वाक्य 240 या 242 पेज पर कहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के पेज पर ऊपर की लाइन में कहीं पंडित जी साहब ने ये वाक्य लिखा था। बोलो, मैंने बहुत ही सुंदर वाक्य था वो। हाँ, ये वाक्य तो आया है, ये देखना जरा, उपयोग में बैठाना उसको, कोई बात नहीं। अभी तो अपने पास में समय बहुत सीमित है, हम तो मर्यादित समय में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ, उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। शुभोपयोग का निषेध क्यों करते हैं? शुद्धोपयोग में लगाने के लिए, अशुभ में जाने के लिए थोड़ी ना निषेध कर रहे हैं। क्या बतलाओ, क्या करना? ऊपर चढ़ने के लिए। एक बहुत सुंदर वाक्य था पंडित जी साहब का, मेरे उपयोग से वो पेज नंबर विस्मृत हो गया। चेयोक्षम ज्ञान है, क्या करें। माने भाई ऐसी है स्थिति, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो तेरे लिए तो ये बात है नहीं। यहाँ भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं पंडित जी साहब के। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, बात तो ऊपर चढ़ने के लिए दी जा रही है, तू यदि उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें, उल्टा कार्यकारी हो जाए। अभी तो ना समझ व्यक्ति है, नादान व्यक्ति है, समझ तो रहा नहीं है, खबर तो है नहीं इसको, और ये उपदेश तो शुद्धोपयोग के लिए दिया और इतना शुभोपयोग छोड़ने लायक है। शुभोपयोग छोड़ दो शुभोपयोग, शुभ छोड़ करके अशुभ, शुभ छोड़ करके क्या करो। एक ऐसी बहुत सुंदर चर्चा कही थी पीछे पंडित जी ने, ऐसी प्रकरण आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं है, पाप करने लायक नहीं है और पुण्य अटकने लायक नहीं है, इसलिए मंदिर जाता नहीं है और दुकान पर जाता नहीं है, घर में सोया पड़ा रहता है। ऐसा शब्द था, सोया पड़ा रहता है, ऐसे शब्द दिए थे टोडरमल जी साहब ने। ऐसे शब्द बिल्कुल सो करके ऐसा समझता है कि बस सोते रहो भैया आप। क्या है कि भैया तू मंदिर क्यों नहीं जा रहा? नहीं, उसमें वो धर्म थोड़ी ने, दुकान पर बोलो तो पाप है वो तो फिर प्रवचन सुनने तो जा कि नहीं 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 भैया पुण्य नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे ये तो बताओ। पाप करना नहीं है, पुण्य करने योग्य मानता नहीं है, शुद्धोपयोग हुआ नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले चद्दर तान करके सो जाओ। और क्या करूं, चद्दर ओढ़ करके सोता पड़ा रहता है, आलसी प्रमादी की तरह निठल्ला हो करके काल गंवाता है। भाई साहब क्या बात कहते हैं, मैं तो इसलिए लगता है टोडरमल जी को बहुत गहराई से पढ़ो। टोडरमल जी की बातों को प्रमादी होकर के काल गंवाता है, ऐसे शब्द लिखे। टोडरमल जी को बहुत गहराई से पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बार बार अध्ययन करो। गुरुदेव श्री कहा करते थे भैया बार बार पढ़ना ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मैंने अभी तो इसके बाद में अपन समय सार चलाए, फिर चलाएंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो जितनी बार पढ़ो आपको नई बातें मिलेगी, अपनी भूलें निकलेगी। ऐसा है, माने ये कोई अद्भुत चर्चाएं हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। प्रश्न पढ़ देता हूं नीचे, कल चर्चा आगे करेंगे। बड़ा सुंदर चर्चा उठाई है। यहाँ कोई कहे अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, और यदि शुद्धोपयोग नहीं हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो, यार क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न है भैया, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, पुण्य में लग रहे हो या पाप में लग रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, एक जैसा ही है। उसका पंडित जी साहब ने जो जवाब दिया है वो बहुत मार्मिक है। कल इस प्रकरण को अपन और आगे बढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा, मजेदार प्रकरण है, एक एक लाइन बहुत मार्मिक है, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनने और समझने जैसी है। कल आगे बढ़ेंगे, अभी यही विराम देते हैं। शाम को संयम प्रकाश ग्रंथ बहुत सुंदर प्रकरण चलने वाला है। जो आप लोगों में से शाम को बैठते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठना, बिना उसके मजा नहीं आएगा। आज कितना चल पाएगा मुझे ध्यान नहीं है, और यदि आज और कल मतलब ये जो प्रकरण आगे जो चलने वाला है, कॉपी पेन लेकर के बैठना। बहुत समझने योग्य बातें हैं, करणानुयोग से रिलेटेड बातें हैं, सम्यक दर्शन से रिलेटेड बातें हैं, बहुत मजेदार प्रकरण हैं। आप भी सुनिए, नए लोगों को सुनने के लिए प्रेरणा दीजिए। बिल्कुल नए लोगों को आप कह सकते हैं महाराज का लिखा हुआ वो ग्रंथ आगम के आधार से है सारा, जितना हो सके हम सब उसका लाभ लेवें। और इसी भावना से मैं बात को यही विराम दे रहा हूँ। जनवाणी स्वामी हूँ मैं ज्ञानानंद
स्वभावी हूँ।